killer body, samurai mind. They can't be. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से इस लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है। ये लड़की रोड के किनारे सो रही थी, तभी एक मौलाना जिनका नाम इरवान बिन इब्राहिम है, उनकी नजर इस खातून के ऊपर पड़ती है। उसके बाद में ये जाते हैं और उससे बात करते हैं। ये लड़की की कहानी बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। ये पूरी स्टोरी क्या है हम आपको सुनाएंगे, लेकिन स्टोरी सुनने के बाद मौलाना इस लड़की को पैसे देते हैं। लेकिन हम आपको बताएंगे कि मौलाना ने इस लड़की को पैसे क्यों दिए, आखिर ये क्यों रो रही है। सिर्फ गरीबी इसका रीजन नहीं है, बल्कि रीजन कुछ और है। उसके बाद मौलाना कहते हैं कि मेरे साथ चलो। ये लड़की मौलाना के साथ चलना शुरू कर देती है। मौलाना इस लड़की को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। उसके बाद में इस लड़की को दीन की बात बताते हैं, जन्नत का जिक्र करते हैं, जहन्नुम का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि अगर ये मर जाएगी अभी इसी हालत में तो इसका अंजाम क्या होगा। तभी इसे एहसास होता है। उसके बाद में ये मौलाना के सामने ही तौबा करना शुरू कर देती है, जिसके बाद में मौलाना इस लड़की को एक अबाया गिफ्ट करते हैं। ये लड़की कभी हिजाब भी किया करती थी, लेकिन इसने हिजाब करना छोड़ दिया था। लेकिन जब मौलाना ने इसको अबाया दिया तो ये बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और उसी वक्त इसने अबाया पहन लिया, जिसके बाद में इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ये मोंडी है, जब ये 16 साल की थी कुछ इस तरह की नजर आती थी। अभी ये 21 साल की है, अभी ये कुछ इस तरह नजर आ रही है। जब तक 16 साल की थी तब तक ये हिजाब क्या करती थी, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो गए। ये गाने सुनने लगी, रैपरों की तरह अपने बालों को कलर कराने लगी और यही नहीं उनका स्टाइल फॉलो करने लगी। सबसे पहला टैटू इसने अपने सर के ऊपर कराया, जिस पर मोंडी लिखा है, यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। और वक्त के साथ साथ ये बहुत सारे टैटूज कराने लगी, यही नहीं पियर्सिंग वगैरह भी कराने लगी। अचानक से इसके अंदर इतने सारे चेंजेस देखकर तमाम लोग परेशान हो गए और यही नहीं, जब मालूम किया गया तो पता चला कि इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। ये सस्ती वाली बस्ती का हस्ती जो आपको नजर आ रहा है, इसी से मोंडी को प्यार हो गया था। और मोंडी जब 16 साल की थी तभी ये प्रेग्नेंट हो गई और 17 साल में इसे बेटा भी हो गया। ये सोच रही थी कि ये शख्स उसके लड़के की जिम्मेदारी उठाएगा, लेकिन ये शख्स तो मोंडी को छोड़कर भाग गया। बाज़ाब्ता मोंडी ने उस शख्स से शादी की थी, लेकिन उसके बावजूद उसने इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोंडी का ये प्यारा सा बच्चा। ये उम्मीद में थी कि इसका हस्बैंड लौट कर आएगा, लेकिन इसका हस्बैंड लौट कर नहीं आया। लेकिन छोटे से बच्चे का पेट पालना भी जरूरी था, जिसके लिए मोंडी कमाने के लिए तरह तरह के काम करने लगी। अपने मासूम से बच्चे को पालने के लिए इसने हर कोशिश की। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रोड के ऊपर आई, गाना गाने लगी, सिंगर्स का एक ग्रुप ज्वाइन किया और अपनी टोपी निकालकर लोगों से पैसे लेने लगी, यानी कि गाना गाने के बदले। और इसको टैटू बनाने का बहुत ही ज्यादा शौक था, तो इसने खुद का ही टैटू बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया। शॉप चलाने में इसे काफी ज्यादा खर्चा आ रहा था और गिराक दूसरी जानिब नहीं आ रहा था। फेसबुक पेज पर भी इसने प्रमोशन किया, लेकिन उसके बावजूद इसे कामयाबी नहीं मिली। और जब तक इसको बच्चा नहीं हुआ था, इसका हस्बैंड भी इसके साथ था। कुछ इस तरह से इसको साथ में लेकर वो घूमता था। लेकिन टैटू का बिजनेस ना चलने की वजह से मोंडी परेशान हो चुकी थी। वो सोचने लगी कि उसकी जिंदगी उसने ही अपने हाथों से खराब कर ली। घर का किराया ये बन नहीं सक रही थी, इसी वजह से रोड पर आकर रहने लगी। बच्चे को हॉस्टल में डाल दिया था। मकान मालिक ने जब इसे घर से हकाल दिया तो ये सोचने लगी कि इसकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन अल्लाह को तो कुछ और ही मंजूर था। ये गुनाहों के दलदल में डूब गई थी, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने अपने एक नेक बंदे को भेजा इसकी मदद के लिए। ये तो अल्लाह की रहमत है, जिस पर चाहे उस पर बरसती है। जब तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं तब भी अल्लाह की मदद आती है। पैसे मिलने के बाद ये बहुत ही ज्यादा खुश थी। वहीं दूसरी जानिब इसके आंख से आंसू भी जा रहे थे। और मौलाना की जब बातें सुनी, इसने जन्नत जहन्नुम का जिक्र सुना, उसके बाद में इसके आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे। दिल ही दिल में ये तमाम अपने गुनाहों से तौबा कर रही थी। लेकिन मौलाना ने और एक इंतजाम इसके लिए कर दिया है, क्योंकि ये बिजनेस करना जानती है। इसी वजह से ये मलेशिया जाकर बिजनेस करना चाहती थी, जिसकी वजह से मौलाना ने इसका टिकट वगैरह भी कराया और वहाँ पर इसका बिजनेस सेटअप हो सके तमाम इंतजाम किया। जब ये एयरपोर्ट से जा रही थी तब भी इसकी आंख में आंसू हो गए। किस तरह से यहाँ पर ये रो रही है हम लोग देख सकते हैं। जो पियर्सिंग वगैरह इसने किया था वो तमाम की तमाम चीजें इसने निकाल दी है। और वहीं दूसरी जानिब इसका कहना है कि तमाम लोग इसके लिए दुआ करें। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman TikTok sudah mendoakan Mondi, sudah selalu dukung Mondi hingga Mondi. और हम भी तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि हमारी इस बहन को दुआओं में याद रखिए। तो आज के वीडियो में इतना ही था। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होंगी। अल्लाह हाफिज़।